Assalamu alaikum, my dear student. Student, we are discussing chapter number 2, atomic structure. चैप्टर का नाम है क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, आइए आगाज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में दोबारा थोड़ा बेसिक सीख लें चीजें। हमारे पास फर्ज करते हैं ये एक एटम है, ये उसका एक सेंटर है जिसे हमने न्यूक्लियस का नाम दिया हुआ है। इसके राउंड इस तरह ये दायरे से बने होते हैं जिन्हें हम एनर्जी लेवल या सर्कुलर ऑर्बिट्स भी कहते हैं, इन्हें शेल्स भी कहते हैं। अब ये जो शेल है, ये हमारे पास के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है और ये एन शेल है। और इसको एन की वैल्यू के लिहाज से लिया जाता है। इधर एन की वैल्यू 1 होती है, इधर एन की वैल्यू 2 होती है, इधर एन की वैल्यू 3 है और ये हमारे पास एन की वैल्यू 4 है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब जो पहला शेल है के, उसके अंदर एक सब शेल होता है एस, फिर एक दूसरा शेल है उसमें एक सब शेल होता है एस और पी, फिर एक सब शेल है उसमें एस भी सब शेल होता है, पी भी डी भी, और एक शेल है एन, उसमें एस पी बी डी बी और एफ। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इन सब शेल के अंदर फिल किए जाते हैं, यानी कि एडजस्ट किए जाते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आते हैं वही सच में इन शेल्स के अंदर आते हैं। जो सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वही इनमें आते हैं। जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो के में 2 बन जाते हैं। इधर एस में 2 है तो इधर 6 है, पी में 6 होते हैं, टोटल 8 है तो एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल बन जाते हैं 18। इस तरह यहाँ पे इनको करेंगे तो 32 बन जाते हैं, क्योंकि एफ में 14 होते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमने देख लिए। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, दरअसल माय डियर स्टूडेंट, वो हमने देखा है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो मेथड है, सब शेल के अंदर सब शेल, आगे सब शेल और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने की तरतीब जो है, वो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द न्यूक्लियस, उसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा गया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये रिलेट है पीरियोडिक टेबल के साथ। पीरियोडिक टेबल हमने देखा है कि हमारे पास इस तरह ये एलिमेंट्स की एक टेबुलर फॉर्म है जिसके अंदर हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरह एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं। और ये जो हमारे पास ऊपर से नीचे ये कॉलम नजर आ रहे हैं इस तरह, ये ग्रुप्स कहलाते हैं। ये 1 ग्रुप होता है, ये 2, 10 ग्रुप इधर होते हैं, यहाँ पे 10 ये होते हैं, 2 ये 12, यहाँ पे इस तरह 13, 14 और ये 18 तक चलता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम अरेंज किया जाता है। ये एक टेबुलर फॉर्म है एलिमेंट्स को तरतीब देने की, जिसके डिफरेंट वर्जन है और ये हमारे पास बेस्ट वर्जन है जिसको हेनरी मोजले ने 1913 में पेश किया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का और पीरियोडिक टेबल का आपस में क्या रिलेशन है, क्या तल्लक है, वो ये है कि अगर हमारे पास पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी NS1, यानी N। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इस तरह अगर हम सोडियम की देखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो हमारे पास बनती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन पहला एलिमेंट, दूसरा हमारे पास लिथियम है, फिर सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो सारे एलिमेंट को जब देखेंगे ना, इस पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को, तो सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एंड जो है वो SN1 पे होगा। वो इधर 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, नंबर ऑफ शेल को शो करते हैं। तो सिंपली स्पीकिंग NS1 है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है तो इसका पीरियोडिक टेबल से ये रिलेशन होगा कि ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। ये हमें पता चलेगा इससे, यानी कि हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर NS1 है, यानी कि 1 भी इधर आ सकता है, 2 भी, 3 भी, जैसे जैसे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ 1 2 3 4 आता जाएगा और आखिर पे एस पे आके रुक जाएगी और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो ये हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट है। इसी तरह अगर NS2 होगी, इसका मतलब S का एंड, इसका एंड भी S पे हो रहा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर ये बात होती है तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होंगे। यानी कि ये जो दूसरी पट्टी है जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, ये एलिमेंट आ जाते हैं। अगर ये आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे 2 ग्रुप के एलिमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्चुअली पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल बता रहा है। पीरियोडिक टेबल की हमें
पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब इधर से अगर बुक वाला कहता है हम जंप लगा के यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि 13 ग्रुप पे अगर पहुंचते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माय डियर स्टूडेंट होती है NS2 NP1, यानी कि S जो है कंप्लीटली फील्ड आ जाता है, जब 1 2 3 आएगा इधर भी, और एंड फिर P पे हो जाएगा, ये P1 आ जाएगा। अगर 14 की बात करेंगे तो यहाँ P2 आ जाएगा, फिर P3 P4 P5, इस तरह करके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मूव करती है। अगर हम यहाँ पे 16 ग्रुप की बात करें, 16 तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का जो 16 ग्रुप है माय डियर स्टूडेंट, उसमें ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह ये एलिमेंट्स आते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है NS2 और NP4। एस ने साथ फिल होना ही, यानी कि अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे जो रूल जो प्रोसेस को लेके हम गए हैं, हमने सीखा है, अगर हम करते हैं तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स की ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। और अब वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 और 4 6। अगर 6 है तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का ये 16 ग्रुप आएंगे। 2 ये है नॉर्मल एलिमेंट के ग्रुप और 6 हमने यहाँ से ले लेना, 13 से लेकर 18 तक इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस लिहाज से बेस की जाती है। और अगर आप 13 से लेकर 18 तक देखें, उन सब का जो एंड है वो माय डियर स्टूडेंट NP पे होगा। P में 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, ये 6 तक मूव करते हैं हमारे पास यहाँ पे। अगर ये प्रोसेस चलता है तो इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंड P सब शेल पे हो रहा है, इसलिए हम इन 6 ग्रुप के एलिमेंट को 13 से लेकर 18 तक को हम माय डियर स्टूडेंट P ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये जो पहले 2 ग्रुप वाले एलिमेंट्स से हमारे पास, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स थे, इन्हें हमने S ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा है। इस बेस पे कहा है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एंड है वो हमारे पास S पे हो रहा है, इनका एंड P पे हो रहा है, इसलिए P ब्लॉक है। और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देख ली। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको गौर से देखें पीरियोडिक टेबल को, तो ये बात शो करता है, अगर इसका स्ट्रक्चर हम दोबारा ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ये जो सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 2 ये है, और यहाँ पे हम कहते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 10 ये ग्रुप बन जाते हैं। इस तरह हम लाइनें भी लगा लेते हैं ताकि हमारे लिए ये बात समझना थोड़ा आसान हो जाए। ये टोटल 10 ग्रुप बनते हैं ये वाले, और 6 इधर बनते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6, यानी कि ये 18 है। 1 2 12 ये हमारे पास 13 14 15 16 17 और ये 18। ये चीजें हमने देख ली, ये S ब्लॉक कहलाएगा, ये भी बात समझ ली है। और 13 से लेकर इनका एंड P पे हो रहा है, ये बात भी हमने समझ ली है। और ये जो सेंटर वाले एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं इस तरह करके, ये 10 ग्रुप की एक मतलब एक चीज सामने आ रही है, ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट D ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना जब, तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका एंड जो है वो D ऑर्बिटल पे हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो D पे एंड हो रहा है, इसलिए हमने इनको D ब्लॉक एलिमेंट्स कहना है। और ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इधर के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इनके वैलेंस शेल में आगे 8 आ जाएंगे। 1 2 3 आगे बढ़ते जाएंगे, 8 तक रुकेंगे। और जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से उनकी जो माय डियर स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी बॉन्डिंग बनाने की प्रॉपर्टीज होती हैं या बॉन्डिंग होती है, वो भी माय डियर स्टूडेंट सेम होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाती है, इसलिए उनकी बॉन्डिंग सेम हो जाती है। एक ग्रुप के एलिमेंट्स की इनकी एक जैसी बॉन्डिंग है, इधर भी यही है, सबका यही कॉन्सेप्ट है, ग्रुप में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर जाती है। और लास्ट में माय डियर स्टूडेंट एक बात लिखी हुई है, पीरियोडिक टेबल के एंड पे 2 इस तरह की हॉरिजॉन्टल रोज हैं, और इनके अंदर 14 एलिमेंट्स है, यानी कि हम देखें, एक ये होगा, ये 2 होंगे, ये 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 और ये 14, यानी कि ये 14 एलिमेंट्स की हमारे पास दो पट्टियां हैं और ये हॉरिजेंटल है। ये जो है इसे हम लेंथेनाइड्स कहते हैं। इनके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है कि ये एक एलिमेंट इधर कहीं पाया जाता है लेंथनम, छठे ग्रुप में, सॉरी छठे पीरियड में। उसके बाद इनकी बारी आती है एटॉमिक नंबर के लिहाज से, इन्हें लेंथेनाइड्स कहते हैं। और ये जो एंड वाली पट्टी है इन्हें हमने एक्टिनाइड्स का नाम दिया है। इनकी पीरियोडिक टेबल सिर्फ जस्ट ये नहीं है बल्कि उसके नीचे भी दो हॉरिजॉन्टल रोज पड़ी हुई हैं। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के अंदर माय डियर स्टूडेंट 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि ये जो दो पट्टियां हैं ये 14 एलिमेंट्स की हैं। ये ऊपर वाली को लेंथेनाइड कहते हैं, इसको एक्टिनाइड कहते हैं, क्योंकि ये लेंथनम इधर एक एलिमेंट है, उसके बाद इनकी तरतीब शुरू होती है, इनका एटॉमिक नंबर शुरू हो जाता है। और जो ये है ये एक्टिनियम के बाद शुरू होती है, इसलिए इनको एक्टिनाइड्स कहते हैं। और ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है माय डियर स्टूडेंट, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो उसका एंड एफ सब शेल पे हो रहा है, इसलिए हमने इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एंड एफ पे हो रहा है, एफ ब्लॉक, और ये दो है एस पे हो रहा है, एस ब्लॉक। ये 6 है पी ब्लॉक, सेंटर वाले डी ब्लॉक आते हैं। तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए, समझ आ जाए हमारे लिए, तो हम उनको पीरियोडिक टेबल में भी तरतीब देख सकते हैं। ये है दरअसल हमारे पास आज का टॉपिक। और आगे एक छोटा सा इसके साथ ही पोर्शन माय डियर स्टूडेंट दिया हुआ है। ये 2.8 टॉपिक है हमारे पास, वो है 2.81। ये वो है जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माय डियर स्टूडेंट। अगर हम देखते हैं कि ये एटम है, ये सोडियम का चले एटम ले लेते हैं, तो सोडियम के टोटल 3 ऑर्बिट्स बनते हैं। इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 8 और 10, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। तो हर एटम का जो लास्ट शेल होता है, जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होता है, उसे ही हम वैलेंस शेल कहते हैं। और क्यों, और यही शेल जो होता है ये बॉन्डिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी कि जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है बॉन्डिंग के अंदर। तो कौन से करेगा? जो उसके लास्ट शेल पे पड़े हुए, एंड पे पड़े हुए हैं। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि ये जो वैलेंस शेल है, आखिरी दायरा बना हुआ है, इसके अंदर जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन है, हमने उन्हें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का नाम देना है। तो जो लास्ट पे इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, और जो लास्ट पे शेल है वो वैलेंस शेल है, उसे आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। और वही वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल का 1A था, सब के वैलेंस शेल में एक एक इस तरह इलेक्ट्रॉन आते हैं। और उनकी आपस में माय डियर स्टूडेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। अगर सब में एक इलेक्ट्रॉन इनकी सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। ये 2.81 था अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थैंक यू अबाउट दिस लेक्चर।